शयेष भगवान् विष्णुरद्य दृष्टो जनार्दनः कृतकृत्योऽस्मि सञ्जातः सायुज्यं प्राप्तवान् इह। येन दृष्टो हरिः साक्षात् तस्य मुक्तिकरे स्थिता सोऽयम् एष हरिः साक्षात् प्रत्यक्षं मिह वर्तते। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशलराज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुदमंगलमय संत समाज। आज हेमंत ऋतु का द्वितीय पक्ष मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष मेष राशि में स्थित चंद्रमा धनुर्मास धनु राशि में स्थित भगवान सूर्य भगवान श्री अयोध्यानाथ के पावन धराधाम पर भगवान की मंगलमयी कथा श्री महाभारत जी के अनुसार जो अत्यंत विलक्षण है, दिव्य आदर्श स्वरूप, भक्तों के हृदय का कंठहार, भगवान की मंगलमय स्तुति, भगवद विग्रह पार्षद स्वरूप श्री घंटाकर्ण जी के द्वारा की जा रही है। आज भी भगवान बद्रीनाथ के समक्ष हरिहरात्मक स्वरूप का चिंतन स्मरण करने वाले घंटाकर्ण जी का दिव्य विग्रह श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित है, मंदिर परिसर में। और भगवान बद्रीनाथ के निर्माल्य प्रसाद, भोग, चरणामृत आदि का अभी भी नित्य निरंतर वे प्राप्त करते हैं। यह कुबेर के गण यक्ष हैं, भगवान शिव के परम प्रिय भक्त हैं, लेकिन यह मात्र केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान इनके चरित्र को प्रकट करते हैं। यह भगवान श्री हरि से संतुष्ट नहीं हैं। भगवान की कथा कहीं कान में न चली जाए, इसलिए दोनों कर्ण के ऊपर इन्होंने बड़े बड़े चंद्रघंट को धारण कर रखा है। एक बार की बात है, भगवान के प्रिय पार्षद इन्हीं घंटाकर्ण ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया, हे प्रभु, मुक्ति का जो स्वरूप है वह मुझ में परिलक्षित नहीं होता। भगवान शिव ने कहा, कैसे हो सकता है? तुम मुझ में प्रेम करते हो, लेकिन मेरे जो प्राणाराध्य हैं भगवान श्री हरि, उनका विरोध करते हो। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो बद्री क्षेत्र में जाओ, वहाँ पर हमारे प्राणाराध्य विराजमान हैं, उन्हीं का शरण ग्रहण करो। उन्हीं के मंगलमय सानिध्य में तुम्हारी मुक्ति है।
भगवान से संबद्ध विविध चरित्रों को पूर्व में दर्शन किया जा चुका है। इन्हीं महापुरुषों के द्वारा बड़ी सुंदर और बृहद 41 श्लोकों में भगवान की मंगल में स्तुति कर रहे हैं। भगवान के विविध स्वरूपों का स्मरण किया। श्रीधाम वृंदावन में प्रकट होकर के भगवान जितनी लीलाओं को करते हैं उन सब का यह स्मरण कर रहे हैं। हे प्रभु, गोपीभिरास्वाद्य मुखं विविक्ते शेतेष्म रात्रौ सुखमेव केशव स्तनान्तरिष्वेव तदा च तासां कामीव कान्ताधरपल्लवं पिबन्। हे प्रभु, आपका नित्य निरंतर अपने भक्तों में ही वास होता है। पूर्व श्लोक में यह वर्णन किया गया, गोपीनां स्तनं मध्ये तु क्रीडते काममीश्वरः योषौ पिबंस्तत् अधरं माया मानुष देहवान। आप अपने भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। हृदय में कौन देखता है? याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम यस्यांतम न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ऐसे स्वरूप को कौन जानता है? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। अब इस अवधारणा का निराश करते हुए भगवान के दिव्य पार्षद श्री घंटाकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, गोपीभिरास्वाद्य मुखं विविक्ते। हे प्रभु, आप उन भक्तों के दृष्टिगोचर होते हैं। आसाद्यम आसमन्तात् मुखम विविक्ते हे त्वम। जिनके दर्शन के आप विग्रह स्वरूप धारण करने वाले हैं, जैसे वे भक्त आपको देख पावें, हे प्रभु आप अपने मंगल में श्री विग्रह की कल्पना वैसे ही कर लेते हैं। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सुखम एव ही केशवः सेते स्मरात्रौ। भगवान सुखपूर्वक निवास करते हैं उन भक्तों के हृदय में। यहाँ पर जिस रात्रि की मंगलमय चर्चा की जा रही है वह ब्रह्म रात्रि है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवती श्री राधा रानी के श्री चरण की जो पदनख चंद्रिका है उससे समुद्भूत हुआ यह जो पूर्ण चंद्र है, उस पूर्ण चंद्र के निशा गाढ़ांधकार में भगवान शयन करने वाले हैं। तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमयी शचर्षणीनां मुदगाच्युछो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनां
शेते स्म रात्रौ सुखमेव केशवः। भगवान जब लीला विग्रह को धारण करते हैं तो भगवान सुखपूर्वक शयन नहीं करने देते, न भक्तों को शयन करने देते हैं और न स्वयं शयन करते हैं। क्योंकि मोहनिसा सब सोवनिहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। जागृत स्वसुप्ति स्वप्नावस्था, शरवावस्था सुपाहि माम रघुनंदन। श्री हनुमान जी महाराज जी कह रहे हैं स्कंद पुराण में, हे प्रभु, जितनी भी मनुष्य की अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में मेरा यह चित्त जाए, प्रत्येक अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा करें। सबसे ज़्यादा डर भक्त को भगवान का सानिध्य छोड़ जब रात्रि का वह शयन करता है तब उसे प्राप्त होता है। इसी स्वरूप का निराश करते हुए, निराकरण करते हुए कि भगवान अपने भक्तों के साथ ही शयन करते हैं, भगवान अपने भक्तों के नेत्र के विषय बन जाते हैं। मान लो नेत्र का विषय भी अगर विकार बन जाए तो रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूँ को न निहार। श्रीधाम अवध का त्याग करके भगवान कहीं नहीं जाते हैं। भक्तों की भावना को प्रणाम है, मैं किसी भी भक्त की भावना का अनादर नहीं करता। मिथिला दिवासी कहते हैं कि भगवान श्री राम अभी भी निकुंज कोहबर में ही विराजमान हैं, सखियों ने उनको भुला करके रखा है। श्रीधाम चित्रकूट के निवासी संत जन कहते हैं, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सी लखन समेत। श्रीधाम चित्रकूट में भी भगवान चित्रकूट से नहीं आए। और अयोध्यावासी कहते हैं कि श्री अयोध्या का त्याग करके एक कदम भी भगवान आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भगवान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि श्रीधाम अवध का त्याग करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उन्हें इतना वात्सल्य यहाँ पर प्राप्त होता है, इतना सुख प्राप्त होता है। वाणी ही झलकती है भगवान की, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना। यद्यपि वैकुंठ का बखान तो किया जाता है, लेकिन यह जो मेरी पुरी है, ममदा मदा पुरी सुख राशि। भगवान का स्वरूप क्या है? यहाँ घंटाकर्ण भी कह रहे हैं, गोपी भीरास्वाद्य मुखम विविक्ते। भगवान को सुख कहाँ प्राप्त होता है? अपने धामों में ही प्राप्त होता है। मम धामदा पूरी सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान भी आनंद सुख राशि हैं और भगवान स्वयं कह भी रहे हैं कि मम धामदा पूरी सुख राशि, अर्थात नित्य निरंतर निकुंज आमोद प्रमोद में 12 वनों में भगवान अभी भी विहरण कर रहे हैं। यह जो स्थूल प्रकृति श्रीधाम अवध का दर्शन होता है, इन्हीं से ही चिन्मय धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, स्तनांतरेष्वेव तदा चतासाम। भगवान की और भी निकटस्थता बढ़ जाती है जब भगवान लीला आमोद प्रमोद शब्द रूप धारण करके भक्तों के हृदय का रंजन करने लगते हैं, तब वे हृदयस्थ हो जाते हैं। लीला भगवतस्तास्ता
यनुचक्रुस्तदात्मिका, जो तदात्मिका हैं, अब उनमें अगर भगवान का निवास नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। तासां च तदा स्तनान्तरश्वेव, यहाँ पर भगवान के लिए यह प्रयोग किया गया है कि भगवान अपने भक्तों के हृदय के मध्य में रहते हैं। भगवान अपने भक्तों के हृदय में रस संचार करने के लिए प्रवेश करते हैं। श्री बिल्वमंगल जी महाराज कह रहे हैं, स्तना हृदयात् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते, हस्तम उच्छिप्य यातोषि। हे प्रभो, हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जानि के मोहि, हृदय ते जब जाओगे, सबल जानि हो तो ही। चाह करके भी भगवान अपने भक्तों के हृदय का त्याग नहीं कर सकते हैं। स्तनान्तरश्वेव तदा च तासाम ते भक्तानाम स्तनान्तरेष्वेव। हे प्रभु, आप उन्हीं भक्तों के हृदय में रहते हैं जो आप में तदात्मिक हो चुके हैं। मदगता मच्चित्ता मदगत प्राणा, बोधयन्त परस्परम, कथयन्तस्य माम नित्यम, तुष्यन्ति रमयन्ति च। मदगतेनान्तरात्मना, इसलिए कहा स्तनान्तरश्वेव तदा च तासाम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ऐसा यह जो भगवान का स्वरूप है वह अपने भक्तों के लिए ही द्रवीभूत होता है। इसलिए भी यह कहा कि कामेव कांताधर पल्लव पिबम। भगवान अपने भक्तों के अधरोष्ट प्रसाद को प्राप्त करते हैं। यह कैसे संभव है? महाराज जी, सामान्य रीति तो यह है कि बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नैवेद्य भगवान को पधरावे और जब भगवान उसे प्राप्त करें तब भगवान के अधर कृपा प्रसाद को संतों के चरणों में प्रदान करें, गुरुजनों के चरणों में प्रदान करें। क्योंकि पूर्णता तब होती है कि जब भगवान के अधर पल्लव का वह प्रसाद महापुरुषों के अधर पल्लव से युक्त हो जाए। क्योंकि भगवान के समक्ष वह प्रसाद रहता है और जब महापुरुषों का वह सानिध्य प्राप्त कर लेता है तब वह प्रसाद नहीं रह जाता। वह प्रसाद की सीमा को पार कर जाता है। बड़ी शुद्धता से, पवित्रता से बना हुआ जो अमनिया नैवेद्य है वह भगवान के समक्ष आते ही
अपने अमृत स्वरूप को प्रकट करने लगता है, क्योंकि वह अमृतसाई है। अब वह अमृत में ही प्रवेश करने जा रहा है। जैसे जल की बूंद जल में ही प्रवेश करता है, रज का जो कण है वह रज में ही प्रवेश करता है, ऐसे ही वह वस्तु पदार्थ परमात्मा को प्राप्त करके अमृत स्वरूप हो करके अमृत में ही प्रवेश करता है। तो वह जो भगवान का प्रसाद है वह अमृत बना। इसी अमृत का वर्णन श्री उद्धव जी महाराज कर रहे हैं। त्वयोपभुक्त स्रग्गन्धवासो लंकार चर्चिता उच्छिष्टं भोजिनो दासा स्तव माया जये मही। हे प्रभु, आपके मंगल में अधर पल्लवों का वह जो प्रसाद है गुरुजनों के समक्ष जब पहुंचता है तो उस अधर पल्लव से प्रकट हुआ वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। महाप्रसाद, यहाँ तो प्रसाद की ही बड़ी महिमा गाई जाती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को नित मंगल मोद बढ़ावती है। कामीव कांताधर पल्लवम पिबन। हे प्रभु, आप स्वयं प्रसाद बन जाते हैं। थोड़ा सा और भगवान के चरण का आश्रय लेकर के इस शब्दावलियों का अगर अर्थ किया जाए, अधिकार तो नहीं है लेकिन फिर भी गुरुजनों के चरणों का आशीर्वाद तो है। कामीव कांताधर पल्लवम पिबन। हे प्रभु, हम आपके प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। जूठन परई अजिर महू सो उठाई कर खाऊं। मैंने पूर्व में ही यह वर्णन किया, हृदय भी नहीं है, वाणी भी नहीं है और संस्कार भी नहीं है, लेकिन गुरुचरणों का प्रसाद अयोध्या का वह दिव्य प्रसाद है। अंतः भवन का वह जो मणिमय कांचन जटित दिव्य परिसर है, उस परिसर के मध्य में बैठे भगवान के पूज्य पिता महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज श्रीधाम अवध में श्री रघुनंदन का स्मरण कर रहे हैं। दिव्य स्वर्ण और चांदी के बर्तनों में रखे हुए भगवान श्री रंगनाथ भगवान का दिव्य महाप्रसाद समक्ष है। लेकिन महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र भोजन नहीं कर रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान अपना समुदाय, भक्तों का समुदाय छोड़ करके नहीं आ रहे हैं। तब वात्सल्य की अभूतपूर्व जननी, महिमामय वात्सल्य को उड़ेलित करने वाली भगवती माता कौशल्या से कहा गया
कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। भगवती कौशल्या को देखते हैं भगवान श्री रामभद्र, तो माँ को वह आनंद प्रदान करने के लिए भगवान थोड़ा सा दौड़ने लगते हैं। हमने कई भक्तों के मुख से सुना कि भगवान कौशल्या जी को देख करके आगे क्यों जा रहे हैं, मानो भगवान यह कहते कि मैया तू भी मुझे नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन कुछ ऐसा भाव हृदय में प्रकट नहीं होता। भगवान तो वह सुख प्रदान कर रहे हैं, भगवती पराम्बा श्री राम जननी को, कि जिस रस के लिए माँ ने करोड़ों वर्ष तक साधनाएं की हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। रघुनंदन, हे रामभद्र, आप ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? इस समय भोजन का समय हो चुका है और आपके पूज्य पिता महाराज भोजन पर बैठे हैं। हे रघुनंदन, अब आप उन्हें प्रसाद नहीं पवाना चाहते हैं। जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक वे प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। बस भगवान इतना ही सुनते हैं, माँ की गोदी में चढ़ जाते हैं और इधर आए। भगवान श्री रामभद्र को अपनी गोद में बैठा करके चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज भोजन प्रसाद पहले श्री रामलाल जी को पवाते हैं, फिर अपना मुख में धरते हैं। अब एक मंगलमय झांकी का दर्शन करें। बड़ा सा ग्रास उठा है, श्री दशरथ जी महाराज के अधर पल्लवों पर पहुंचा है। फिर वही हस्तकमल भोजन पर गया तो वह क्या हुआ, सकरा सकरा हो गया। यद्यपि मैंने पूर्व में ही कहा था, न हृदय है, न वाणी है, न रस है, न भजन है। हो सकता है कि हृदय में रस का संचार न हो, लेकिन गुरुचरणों का आशीर्वाद यह है कि कामीव कांताधर पल्लव पिबन। अभी जिस मंगलमय अमृतमय दुग्ध का भोग भगवान ने आरोग ग्रहण किया है, दिव्य पायस जो बना हुआ है, चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज ने उसे अपने अधर पल्लवों पर रखा। भगवान बार बार मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं कि पिताजी कर क्या रहे हैं। इतना बड़ा कटोरा, चांदी का कटोरा, बढ़िया सुंदर औटाया हुआ दूध, उसमें बड़े सुंदर सुंदर श्वेत धान्य युक्त बड़े सुंदर सुंदर चावल। महाराज उसमें चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज ने बड़े से मुख में जैसे ही रखा, रामभद्र उस कटोरे को लेकर के तैयार हैं कि अब यह भी पीना चाहते हैं। दोनों हाथों से उठाया है। कामीव कांताधर पल्लवम पिबन। आज भगवान अपने भक्त के अधरोष्ट प्रसाद को स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं। जिस अधर पल्लव के प्रसाद को भक्त प्राप्त करने के लिए 27 कल्प तक स्मरण करते रहते हैं कि प्रभु मेरे कब श्रीधाम अवध में प्रकट होकर के पंचवर्षीय लीला का दर्शन करावें। नीलगिरी से आया हुआ भक्त वह देखता रहता है भगवान की ओर। भगवान के आमोद प्रमोद को बढ़ाने वाले महामंगल में परमांजने श्री हनुमान जी महाराज सामान्य से एक दिव्य स्वर्ण वानराकृति धारण करके भगवान की ओर निहारते रहते हैं। हे प्रभु, आप कब
अपने पिताजी के स्नेह से मुक्त होकर के हमें अपने अधरों का प्रसाद ग्रहण कराएंगे। लेकिन यहाँ तो भगवान अपने भक्त के अधरोष्ट का वह जो प्रसाद है वह प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहे हैं। स्तनान्तरस्वेव तदा सचद स्तनान्तरस्वेव तदा च तासां कामीव कान्ताधरपल्लवं पिबन् अक्रूरेण समाहूतस्तेन गक्षन् हि यामुने जले यो ह्यर्चितस्तेन नागलोकेश एव हि। यह भगवान का बड़ा ही सुंदर और दिव्य स्वरूप है।